अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असदरीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शराजी साहब। जैसे आपने सुना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में इंतज़ामिया के खदशात के बावजूद हिज़्ब इख्तिलाफ ने जोश व खरोश से जलसा किया पेशावर शहर में। अब याद रहे, PTI KP हुकूमत का कहना था कि यहाँ ना सिर्फ सिक्योरिटी के हवाले से मसाइल बन सकते हैं, सिक्योरिटी का एक ख़तरा है, लेकिन साथ में ये भी कहा कि क्योंकि कोरोना वायरस की दूसरी लहर अभी मुल्क भर में फैल रही है, तो उसको भी सामने रखते हुए अपोजिशन को सब्र व तहम्मुल का इजहार करना चाहिए था और पेशावर में इस तरह का जलसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसके रिगार्डलेस PDM ने ना सिर्फ जलसा किया, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि ये सिर्फ जनवरी तक मेहमान हैं। शराजी साहब, किस तरह देखते हैं जनाब? ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद मैंगल साहब की भी तकरीर थी, फजल रहमान साहब की भी तकरीर थी, उन्होंने मुख्तलिफ बातें की कि बलोच व पख्तून की को जब तक महफूज नहीं होगा तो हमारी जदोजहद इस तरह चलती रहेगी। और मौलाना फजल रहमान साहब का तो पुराना कहना है सर कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए और इस नाअहल हुकूमत को घर भेजना चाहिए। क्या कहते हैं? देखिए, इसके बावजूद कि ख़ुद हुकूमत बार बार कहती रही और आदाद व शुमार भी ये बता रहे हैं कि जो दूसरी लहर पहले से कहीं ज़्यादा शदीद है, और जैसे आपने भी इब्तदाई में कहा, ख़ुद पेशावर के अंदर जिस वक्त कोरोना का पॉजिटिव होने का रेट है वो 14% से भी ऊपर है। और हमने देखा कि अगर अपोजिशन ने कहा कि वो SOPs को फॉलो करेंगे, लेकिन हमें तो कोई देखने को नहीं मिले, कोई SOPs फॉलो नहीं किए गए, मास्क यूज़ नहीं किए गए, लोग बड़े करीब करीब थे, बड़ा जम गफ़ीर था। तो बहरहाल, लेकिन अब आ जाते हैं थोड़ा सा जो कंटेंट था वहाँ पे, बातें क्या कही गई। तो मेरा ख़्याल में वो बाकी तकरीरें तो सारी जज्बाती थी, वो मौलाना फजल रहमान साहब हों या दीगर मुकर्रिरीन हों, लेकिन मैं समझता हूँ कि बिलावल ने आज थोड़ी बहुत कुछ डिफरेंट बातें की हैं। जी हाँ, वो सिस्टम के बारे में सवाल उठाएं, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यही असद सिस्टम है। वो ठीक कह रहे थे कि इस मुल्क के अंदर जब तक अमीर गरीब सबके लिए एक ही तरह का कानून नहीं होगा तब तक चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी। मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी ना तो इस्टेब्लिश हो पाएगी और ना ही इदारे बेहतरीन अंदाज में काम कर पाएंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या सिस्टम को ठीक करने का रास्ता सड़कों के ज़रिए हमने तय करना है या फिर पार्लिमान के ज़रिए तय करना है? मेरा ख़्याल में जवाब यकीनी तौर पे यही होगा कि पार्लिमान के ज़रिए हमने सफ़र को तय करना है और इसको मेक श्योर करना है। मैं कहता हूँ कि वो 2008 से लेके पीपल्स पार्टी तो आज तक इक़्तिदार में है और पार्लिमान का हिस्सा है, इसी तरह नून लीग भी रही है और अभी भी पार्लिमान का हिस्सा है। तो कौन लोग इनको रोक रहे हैं कि ये जजेस की तैनाती का एक सिस्टम डेवलप करें? कौन इनको रोक रहा है इस बात से कि आप जजेस को अकाउंटेबल करने का एक निज़ाम वज़ा करें? कौन आपसे कहता है? दुनिया भर में ऐसा होता है। असद, आपने देखा है कि अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर वहाँ का फ़ौज का सरबराह जो है वो जो सिक्योरिटी से मुतल्लिक जो सेनेट की कमेटीज़ होती हैं, कांग्रेस की कमेटीज़, उनके सामने वो जवाबदेह होते हैं, उनके सामने पेश होते हैं। घंटों तक सेशंस रहते हैं और किसी भी हवाले से वो उनसे सवाल जवाब होते हैं और पार्लिमान को मुतमईन करना वहाँ पे लाजिम है एक तरह से। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर तो ये प्रैक्टिस हो रहा है, लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं करते जब आपके पास ये मौका होता है? और जब आप 18वीं तरमीम कर रहे थे और पूरे के पूरे 73 के आइन को दोबारा अपनी असल शक्ल में ला रहे थे, तो किन लोगों ने आपको रोका कि इस हवाले से भी आप चीज़ों को मेक श्योर करें? साहब, अगर इफ़ यू अलाउ मी सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तब भी कह रही थी, आपने एक नुक्ता उठाया चलें जजों की तैनातियों का, तो उसमें उन्होंने 18वीं तरमीम के ज़रिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी का निज़ाम बनाया कि जब जुडिशल कमीशन अपनी तकर्रियाँ कन्फर्म कर ले या अपनी नामजदगियाँ कन्फर्म कर ले तो उसके बाद वो फहरिस्त जाएगी पार्लियामान की कमेटी के पास। पार्लियामान की कमेटी जब तक कन्फर्म नहीं करेगी तो वो लोग जज नहीं बन पाएंगे, नॉमिनीज जज नहीं बनेंगे। लेकिन आप मुझसे बेहतर जानते हैं शराजी साहब कि तब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने कहा और एक रिपोर्टेड जजमेंट के जरिए कहा, तवील फैसला था, उसमें काफ़ी ज़्यादा रीजनिंग थी क्योंकि लोगों को खदशा था कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक आइन में जो तरमीम थी उसको अदालत मुस्तरद कर देगी। लेकिन चौधरी साहब ने कहा कि इसकी नज़रसानी हो जाए, इसको रिव्यू कर लें। तो उसको फिर रिव्यू करके आपने 19वीं तरमीम के ज़रिए
पार्लियामान की कमेटी को थोड़ा सा कमज़ोर कर दिया, बल्कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया। अब अगर उनको कोई नाम नहीं पसंद तो वो वही फहरिस्त वापस भेज देते हैं जुडिशल कमीशन के पास, लेकिन जुडिशल कमीशन की अभी भी एक तरह से सवाबदीद है। कहना मैं ये चाह रहा हूँ शराजी साहब, वो अपने एंड से यही कहते हैं कि जी स्ट्रक्चरल मसाइल हैं, हम हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ मुख्तलिफ किस्म के इंस्टीट्यूशनल एक्टर्स हैं, वो यहाँ बैठे हुए हैं और उनके साथ एक टू एंड फ्रो अभी तक चलता जा रहा है। किस तरह देखते हैं शराई साहब? नहीं, मेरा ख्याल है बिल्कुल इस तरह की रुकावटें और मुश्किलात असद ज़रूर आएंगी, लेकिन अल्टीमेट गोल अगर इस मुल्क के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती है तो फिर मेरा ख्याल में वो आलत अदलिया हो या वो कोई पावरफुल इंस्टीट्यूशन हो, आपको सबको फिर बड़ा बैठ के तासुर ये नहीं जाना चाहिए कि शायद हम उनको कमज़ोर करना चाह रहे हैं या उनके खिलाफ कोई जंग लड़ रहे हैं। ठीक है, तासुर ये जाना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ की हम बात कर रहे हैं और सब उसके सामने जवाब दे हों। जब सब ये क्लेम करते हैं कि वो इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन और कंट्री सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल में जब उनका कोई भी एक्ट हो उसके ऊपर कोई सवाल उठे तो फिर मैं नहीं समझता कि किसी को इस बात पे एतराज़ होना चाहिए कि किसी कमेटी के सामने, किसी कमीशन के सामने या पार्लियामान के सामने किसी को बुलाया जाए तो वो कहे कि जी मैं नहीं आ सकता, मैं पार्लियामान को जवाब दे नहीं हूँ। हरगिज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें वक्फा लेना है, इसी नुक्ते पे ब्रेक लेंगे, इसके बाद बात करेंगे एक और काफ़ी दिलचस्प नुक्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन ने उठाया कि अभी भी दहशत गर्दों के बीच तफरीक की जा रही है, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, और ऐसा लगा कि 2013 में जो मुल्क भर में डिबेट हो रही थी उसको एक तरह से बहाल किया। स्टे विद अस। बैक टू दो राय। बात कर रहे थे पीडीएम में पेशावर के जलसे की। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा सदाकत अली अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया सदाकत साहब शो में शामिल होने का। ये बताइएगा जनाब, और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी हमें इसी सेगमेंट में कोई ज्वाइन कर ले। सर, अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन ने एक तरह से एक चार्जशीट अनाउंस की है। सबसे पहले ये कि 25वीं तरमीम के बाद फाटा और खैबर पख्तूनख्वा का इंतज़ाम तो हो गया, लेकिन केपी में इंतज़ामिया ने उस पर अमल दरामद नहीं की। अभी भी एक तरह से नो गो एरियाज़ हैं। साथ में उन्होंने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद इंटरनमेंट सेंटर्स भी आपने पुलिस के हाथ नहीं किए। किस तरह देखते हैं सदाकत साहब? बहुत शुक्रिया जी, आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहली बात तो ये कि बिलावल साहब क्या कहते हैं, जाहिर है वो एक ऑपोजिशन में का एक प्रोग्राम था। पहले तो आप देखें कि इतना बड़ा शहर है पेशावर में और 11 पार्टियां थी, तो कितने लोग आए, तो इटसेल्फ सवाए चंद कमिटेड लोगों के आम पब्लिक ने तो उसको इग्नोर कर दिया। शायद इमरान खान साहब की जो अपील थी या कोई कोर्ट का ऑर्डर था या वैसे इनका बयानिया इतना बुरी तरह फ्लॉप हो चुका है। तो बिलावल साहब ने जो भी तनकीद की, पहली बात ये कि इंतजाम में हुकूमत के दौर में हुआ और जो जो इसमें कमियां हैं वो ठीक है, उनका काम है हाईलाइट करना, लेकिन जनरली जो उन्होंने ज्यादती की हमारे पेशावर के साथ, हमारे केपीके के साथ, अपने एरिया में जहां वो उनकी हुकूमत है वहां तो वो लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन की बातें कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की जहां हुकूमत है कश्मीर में वहां लॉकडाउन है, और पेशावर में आके बावजूद इसके कि हुकूमत ने उनको इजाजत नहीं दी, बावजूद इसके कि कोर्ट के ऑर्डर थे कि आप इस वक्त कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा है, तो उन्होंने आके तो गैदरिंग की और एक जो कॉमन सेंस है उसके खिलाफ उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, और उसके बदले में जो बातें हैं उनका अगर वो हाईलाइट करते भी हैं वो तो उनका हक है ऑपोजिशन के तौर पे, लेकिन जो उनका आज का एक्ट है मेरा ख्याल है इसकी बजाय वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते तो शायद इसका पॉलिटिकल सिनेरियो में अच्छा इमेज जाता। बिल्कुल हर ठीक। आदमी समझता है। सदाकत अली साहब गैर जिम्मेदार रवैया था विद रिगार्ड्स टू सर इंटरनमेंट सेंटर्स, और जो उन्होंने इंजमाम की बात की कि उस पर मजीद इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए थी, उस पर सर क्या राय रखते हैं? देखिए, ये आपको पता है कि किसी भी एरिया को आप जब मर्जर करते हैं, इंतजाम करते हैं, तो उसका एक पूरा एक ट्रांजिशन फेज होता है, और वो जो बड़ा मामला था, जो आईनी तरमीम थी, जो उसके इलाके के लिए डेवलपमेंट थी, उसको बाकी पाकिस्तान के दीगर एरियाज की तरह उसको कानूनी और
जो आपके मुआशी उसके फायदे हैं वो पहुंचाने थे, वो हुकूमत कर रही है। और मैं एग्जैक्टली मुझे इस बारे में डिटेल नहीं पता कि जो उन्होंने पॉइंट आउट किया है उसमें कितनी क्या स्टेटस है, लेकिन अगर कोई उन्होंने अच्छी बात हाईलाइट किया तो उसको बिल्कुल इनकॉर्पोरेट किया जाना चाहिए। लेकिन जनरली यह है कि जो उनका एक्ट था आज का वो बड़ा नेगेटिवली लिया जा रहा है, लिहाजा जो पूरा एक एक्टिविटी नेगेटिव है उसमें से क्या पॉजिटिव निकालेंगे। हुकूमत जो है वो ग्रेजुअली इस सारे प्रोसेस को आगे लेके जाएगी और फाटा केपीके का हिस्सा बन चुका है और इंशाअल्लाह अब जो उसको इतना बड़ा डेवलपमेंट का प्लान दिया गया है ग्रेजुअली वो इंशाल्लाह वो सदाकत अली साहब, इनफैक्ट आप कह रहे हैं कुछ अच्छी बातें की, तो कम से कम इस बात से भी तो आप इत्तेफाक करेंगे कि उन्होंने कहा है कि इस मुल्क के अंदर बहरहाल कानून सबके लिए एक तरह का नहीं है। बिलखसूस उन्होंने जिक्र किया कि इस मुल्क के अंदर जजेस को अकाउंटेबल नहीं किया जाता, जनरल्स को नहीं किया जाता। तो आपको लगता नहीं है कि वाकई कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनको एड्रेस करना है, जो उसके लिए कानून साजी बड़ी ज़रूरी है? तो कम से कम आप इस एरिया में तो अप्रिशिएट करेंगे कुछ ऐसे मसाइल का उन्होंने जिक्र किया कि जिनको वाकई हल होना चाहिए और पीटीआई भी समझती है कि इस हवाले से कानून साजी की जा सकती है। देखिए बिलावल साहब, जिस डेमोक्रेसी की बात करते हैं वो डेमोक्रेसी इदारों की रिस्पेक्ट होती है। अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहती है कि आप पब्लिक को बाहर ना निकालें और आप उसको खुला मुखुला उसकी खिलाफ वर्जी करके दूसरों को आप नसीहत करें और खुद मियाँ फसीयत बने, मेरा ख्याल है इस पॉइंट को भी करें। अगर कोई कहीं जैसे आप बात कर रहे हैं कि ये एक प्रोसेस है, एवोल्यूशन का प्रोसेस है, इर्तिकाई अमल है, चीजों को आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट की तरफ ले जाया जा रहा है। और अगर कहीं आइन और कानून में कोई कमी है और इम्प्लीमेंटेशन में कमी है वो भी ठीक है, हाईलाइट होनी चाहिए। यही आपका भी काम है, यही हमारा भी काम है। मीडिया हाईलाइट करता है, जो आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं वो कानून बेहतरी करते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में बेहतरी आती है, उसकी ओवरसाइट भी होती है। लेकिन पहली बात, या क्या बिलावल साहब ने जिस जमहूरी और जमहूरियत की वो बात कर रहे हैं, उस जमहूरी एक बहुत बड़े आईनी इदारे की बात का हुक्म अदूली करके, तो क्या ये जमहूरी रवैया है या ये गैर जमहूरी और एक आमराना रवैया है? अच्छा, क्या आप अवामी ताकत या किसी पार्टी के ओहदेदार हो के आप? सदाकत अली साहब, आखिर में जो हिज़्ब इख्तिलाफ का एक नुक्ता है और वो शायद इस पर मुत्तहद हैं कि हुकूमत वक्त का रवैया बहुत जारहाना है जनाब। और जब वो कहते हैं कि जी हम उनको वो वापस आएंगे, हम उनको फिर जेल में बंद करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, इनको एनआरओ नहीं देंगे, वो सब अपनी जगह, लेकिन बड़ी कानून साजी के लिए, आइन में तरामीम के लिए और ये ट्रांसफॉर्मेशनल तब्दीली के लिए क्या बेहतर नहीं होगा कि हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरान के साथ सर जोड़ के एक पार्लियामान में ये सब चीज़ें डिस्कस हो जाएं और कि हुकूमत का टोन थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए? अच्छा साहब, आइडियली स्पीकिंग आपकी बात ठीक है, हम एक जमहूरी पार्टी हैं और हमें किसी बात के साथ ऑपोजिशन के साथ बैठ के मुल्की अमूर पे, मईशत पे, फॉरेन पॉलिसी पे, मुल्क के दीगर जो कानून साजी है, जो इदारों में बेहतरी लानी है, इस पे उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात करके उनमें पार्लियामान में जो उनकी पोजीशन है उसको मस्बत तरीके से इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन इशू ये है कि हमारी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस जो है, हमारी जो सियासी हमारी जो वजूद है, उसकी बुनियाद है कि हमने अकाउंटेबिलिटी का एक नारा लेके आए हैं अपने वोटर्स को और अपने सपोर्ट करने वालों को, और पाकिस्तान के लोगों को हमने उम्मीद दिलाई है कि जो पाकिस्तान को खासकर पिछले 30-35 साल में लूटा गया, हमने वो हिसाब देना है। अगर तो बैठने का मतलब ये है कि हम उनको माफी तलाफी कर दें, वो नहीं होनी। सिवाय अकाउंटेबिलिटी के और एहतसाब के अमल के हर मामले पे बैठ के बात भी हो सकती है। ऑपोजिशन के किसी अच्छे इख्तलाफी नोट को हम इनकॉर्पोरेट भी करेंगे, लेकिन हम भी समझते हैं कि ये कोई जमहूरी नहीं खेला जा रहा, ये हार्डकोर पॉलिटिक्स है और वो चाहते हैं कि वो प्रेशर डाल के अपने केसेस पे हमें नर्म करें या हमसे कोई ना कोई रिलीफ दें, जो मेरा ख्याल है हमारा मौकफ उस पर सख्त है। बाकी जमहूरी किसी प्रोसेस पे हमारा मौकफ सख्त नहीं। ठीक जी, शराई साहब। जी डेफिनेटली यही, क्योंकि बार बार अब बात ये हो रही है कि जिस तरह अपोजिशन अपना एक माइट शो कर रही है और जिस तरह एग्रेशन नज़र आ रहा है वासी साहब उनकी गुफ्तगू में, तो लगता तो ये कि पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट के अंदर तो ये दुरुस्त नहीं है और बेहतर यही नहीं होता कि एंगेज किया जाए अभी भी, क्योंकि खुद पीटीआई से बहुत सारी आवाज़ें ऐसी आई हैं कि गुफ्तगू होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, अभी भी वक्त नहीं गुजरा। क्योंकि जैसे जैसे आगे अपोजिशन का एहतजाज बढ़ेगा तो यकीनी तौर पर यह मईशत के लिए भी और कोरोना को लेकर आवाम के लिए भी दुरुस्त नहीं है। तो मेरा ख्याल में अगेन
ये गवर्नमेंट के एंड पे नहीं बनता इनिशिएटिव कि आप गुफ्तगू के लिए हाथ आगे बढ़े और उनसे उनको 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 नहीं, engage बिल्कुल करें? मैं दोबारा से ये रिपीट करता हूं अपने सवाल के जवाब में, आपके सवाल के जवाब में, कि किसी जगह पे भी ऑपोजिशन को इंगेज करना, मुल्क की मामलात में इंगेज करके उनके साथ बैठ के टेबल टॉक करना और इख्तलाफ राय को नैरो डाउन करना में कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर वो प्री कंडीशन हो कि जी हम बड़े जालिम हैं, हम बड़े विक्टिमाइजिंग हैं, हम बड़े उनको इंतकामी है, तो इसका मतलब तो सिर्फ यही है कि वो जो 34 पॉइंट उन्होंने लिख के दिए थे हमें कि नैब खत्म कर दें, केसेस खत्म कर दें, तो फिर हम बात करेंगे। तो क्या कीमत पाकिस्तानी अवाम इन मुज़ाकरात के पीछे अपनी जो लूट मार हुई है उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार है? हम अवामी नुमाइंदे हम समझते हैं तैयार नहीं है। इस एहतसाब के अमल के अलावा हर मामले में उनको बैठाएंगे भी, उनसे बात भी करेंगे। आप भी तसल्ली रखें, इंशाअल्लाह कोई ऐसी जो है ना मईशत को या जो ओवरऑल स्टेबिलिटी है उसको हमारी जिम्मेदारी है रखना। बाकी इनको अपना शौक पूरा करने दें। जब इनको अपनी मसल्स ये नजर आ जाएंगे तो मेरा ख्याल है ये भी टेबल पे बैठ जाएंगे और हम भी इनको बिठा लेंगे। अभी लेट देम हैव देयर पावर शो सो दैट उनको पता लगे कि जिस तरह आज वो रिजेक्ट हुए, आम लोग उनकी बात को तवज्जो नहीं दे रहे, इलेक्शन वो हार रहे हैं। अगर ये 2-4 और प्रोसेस आते हैं तो मेरा ख्याल है मुज़ाकरात भी आसान हो जाएंगे और चीजें जो आप चाहते हैं वो भी हो। सदाकत अली अब्बासी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बहुत शो में शामिल होने का, हमें अपना कीमती वक्त देने का। वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। बात कर रहे थे पेशावर शहर में पीडीएम के जलसे की। हमारे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नासिर हुसैन शाह साहब, जो कि वज़ीर इत्तलात सिंध भी हैं। बहुत शुक्रिया नासिर साहब शो में शामिल होने का, हमें अपना कीमती वक्त देने का। अभी सर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदाकत अली अब्बासी साहब से बात कर रहे थे, जिनका कहना था कि अगर आप सिर्फ शोइंग पे जाएँ, अवाम के टर्नआउट पे जाएं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाकाम हो गई पेशावर में। किस तरह देखते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, अब्बासी साहब हो या उनका बयान भी चल रहा है, हमारे की वजीर इत्तलात के शिबली फराज साहब जी, और दीगर लोग भी कह रहे हैं जी लोग ही नहीं थे जलसे में। देखें, इनकी पाबंदियों के बावजूद, इनके डराने के बावजूद, वो जो कुछ इनसे बन सका इन्होंने किया। रोड रास्ते भी कई जगह पे इन्होंने बंद किए, उसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद जो थी वो जलसे में थी। और गयूर जो केपी के अवाम है, उन्होंने अपना जो एक किस्म का फैसला दे दिया इस नाहिल हुकूमत के खिलाफ। अब इनको नजर कुछ नहीं आता ना, इनको तो जो ये इस वक्त चीनी इतनी महंगी हुई है वो भी इन बुजुर्गों को नजर नहीं आती। वफाकी हुकूमत के वज़रा हो, तर्जुमान हो, आटा नहीं मिल रहा वो नजर नहीं आता। बीआरटी को कुछ लोग जरूर में भी जलसा कम इन्हें लगा हो कि वो लोग धक्का देने चले गए थे जो इन्होंने बीआरटी शुरू की है, जो बसेस को धक्के लग रहे हैं। तो ये देखें, इनके बयानिए से अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि लोग क्या कहेंगे कि जो ये कह रहे थे लोग ही नहीं आए। वो एक वफाकी वजीर साहब कहते हैं जी वो मौलाना साहब कोई 4-5 लोग लेके आ गए थे जी। स्टेज पे लोग ज्यादा हैं, मैदान में लोग कम थे। अब आपकी कैमरे की आंखें हैं, सारी मीडिया दिखा रही है, सोशल मीडिया पे है, सब पे है कि बहुत बड़ी तादाद। लेकिन शाह साहब एक एतराज ये आ रहा है कि सिंध में तो आप स्मार्ट लॉकडाउन करते फिर रहे हैं और पेशावर में और बाकी मुल्क में आप जलसे करते फिर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये भी बड़ा तजाद है। गोया कि आप इस बात का एतराफ़ तो कर रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर बड़ी शिद्दत से आई हुई है, बट आप जलसों से बाज नहीं आ रहे, जलसे आप किए जा रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बजा फरमा रहे हैं कि कोविड की दोबारा जो इस वक्त है उससे हम सब ने एहतियात करना है। और दो चीजें हैं इसमें, एक तो जब तक खुद ये तो काफी देर से एनसीओसी के फैसले आ रहे थे कि बहुत ज्यादा परसेंटेज बढ़ रही है कोविड पॉजिटिव की, उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर साहब खुद जलसे कर रहे थे। जीबी में आप देखें, जब तक जीबी का इलेक्शन था तो इनके वफाकी वज़रा साहिबान ने बड़े जलसे किए। लेकिन सब चीजों के अलावा जितनी अपोजिशन पार्टीज के लोग हैं, उनके सरबराह हैं, ये सब लोग समझते हैं और पाकिस्तान के अवाम भी ये चाहते हैं और ये समझते हैं कि जो सिलेक्टेड 18 है
वो कोविड-19 से ज्यादा खतरनाक है मुल्क के लिए और आवाम के लिए। तो इसके लिए ये रिस्क थोड़ा सा ले लिया जा सकता है खुली फजाओं में कोई जलसे वलसे करके, लेकिन मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक हूँ कि एहतियात करनी चाहिए और ये बड़ी खतरनाक वबा है, इससे जरूर एहतियात बरतनी चाहिए। लेकिन जब इस मुल्क की जो सरबराह हैं, जो वफाकी हुकूमत है, उनकी पॉलिसीज लोगों से एक वक्त का खाना छीन ले, इतनी महंगाई कर दें, ऐसे बदतर हालात पैदा कर दें, तो फिर उसका क्या किया जाए। अच्छा, फिर इनके बहुत सारे लोग आके एक बात बड़ी वो कहते हैं कि जी देखें हमारे धरने से भी कुछ नहीं हुआ था, ये जलसों से धरनों से कुछ नहीं होता। वाकई इनके उनसे नहीं हुआ, पहले भी कुछ नहीं, लेकिन इनकी हुकूमत मांगे तांगे की हुकूमत है, लड़खड़ाती हुई हुकूमत है। एक अलाइज इनको मेंगल साहब छोड़ गए, दीगर लोग भी जब अवाम का रद्द अमल देखेंगे कि जो इन्होंने मुल्क में हालात पैदा कर दी हैं, जब वो चीजें सामने आएंगी, वो क्यों इनकी बदअमालियों, इनकी नाअहलियों को अपने जिम्मे लें, अपने सर लें। कल उन्होंने भी इलेक्शन में जाना है, दोबारा इलेक्शन में जाना है, क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को? वो इनको जल्द छोड़ देंगे तो फिर ये कहाँ रहेंगे? इसी पर नासिर साहब, क्योंकि पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन का कहना था कि ये लोग जनवरी तक ही मेहमान हैं, उन्होंने कहा कि जजों के लिए, जर्नैलों के लिए, मुअस्सर लोगों के लिए कानून फ़र्क है। क्या बेहतर होगा सर अगर सर जोड़ के सब मेज़ पे ये डिस्कस करें, पार्लियामान में ये डिस्कस करें कि आइन में कौन से तरामीम हो या वो कौन सी बड़ी कानून साजी हो जिससे इस तरह की तब्दीलियां आ सकें, या इसी सिलसिले को बढ़ाना चाहिए कि हुकूमत जनवरी तक हमें गिरा देनी चाहिए? किस तरह देखते हैं? देखिए, जो सब लोग गिराने की बात करते हैं ना, कोई गैर आइनी, कोई गैर जमहूरी तरीक़ेकार के लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नहीं कह रहे। सबके जहन में ये है कि ये एक लड़खड़ाती हुई हुकूमत है जिसकी सादा अक्सरियत भी नहीं है, और जो इनके साथ अलाइज हैं बल्कि इनके अपने नजरियाती लोग जो हैं, आप देखें इनके वफाकी वुज़रा हों, इनके कुछ काफी MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, MPs हैं, जो खुल के इजहार करते हैं कि इस हुकूमत की इन पॉलिसियों की वजह से वो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। तो यही हाल इनके अलाइज का है, जिनके वोटों की वजह से ये हुकूमत कर रहे हैं। वो क्या मुंह लेके जाएंगे आइंदा आने वाले इंतखाबात में? तो वो इनको छोड़ रहे हैं। तो जनवरी तक कभी उम्मीद है कि ये इनको छोड़ देंगे तो जाहिर है फिर ये हुकूमत आप समझ सकते हैं कि क्या कितने दिन रहेगी। तो इस बात का अंदिया दिया जा रहा है, कोई गैर आइनी, गैर जमहूरी चीज हम नहीं चाहते, और हम वही चाह रहे हैं जो जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में होता है। दूसरी बात ये, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको मद्देनजर रखना है, इदारे भी बड़े मुकद्दम है। और आपके इल्म में है कि पीपल्स पार्टी का मंशूर, हमारे चेयरमैन का विजन बिल्कुल सीधा है और सामने है कि सबसे पहले पाकिस्तान है, फिर अवाम है, फिर ये जो हमारे मुख्तलिफ इदारे हैं वो भी हमारे लिए काफी काबिल एहतराम है। और लेकिन ये एक बहस है जिस पर जाहिर है हमारी CEC में फैसले होंगे, या जितने मुख्तलिफ पार्टीज के जो कायदीन हैं वो मिलकर फैसले करेंगे, और ये PDM एक अच्छा फोरम है जिस पर ये सारी चीजें जरूर तय होंगी। लेकिन शाह साहब, आप तो फरमा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी किसी गैर जमहूरी रास्ता अपनाने के हक में नहीं है, लेकिन जो इस वक्त PDM के सदर हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, आज उनकी तकरीर में तो बड़े एक इश्तियाल अंगेज और बड़े शिद्दत पसंदाना किस्म के अल्फाज, गोया कि जंग है और ये मैदान है, हम इस हुकूमत को रुसवा करके तो भेजेंगे। तो ये तो कोई फिर लगता नहीं है कि वो जमहूरी रास्ता अपनाने के कोई यकीन रखते हैं। लेकिन देखें, हर जो भी पार्टी, जितनी भी पार्टीज हैं PDM में, उनका अपना मंशूर है, अपना विजन है, अपना नजरिया है। नजरिया है जरूरत के तहत कि इस नाअहल हुकूमत जिसने मुल्क को दिवालिया निकाल दिया, इस हद तक ले गई, आम आदमी जी नहीं सकता, तो उसमें ये सब लोग साथ हुए हैं। कि बाकी आपने देख लिया, अभी हालिया गिलगित के इलेक्शन हुए, हर किसी ने अपना अलहदा से इलेक्शन लड़ा है, हमने कोई PDM के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नहीं लड़ा। अगर वो लड़ते, अब भी इस वक्त भी अगर वाहिद पार्टी जिसने सबसे ज्यादा वोट लिए वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसके बावजूद उसकी सीटें क्या निकली, जो इन्होंने जो कुछ किया वहां पे, इनकी 24% वोट लिए इन्होंने और इनकी सीटें
बहुत ज्यादा आ गई। लेकिन शाह साहब वही तो बात है, नजरिया ज़रूरत की बुनियाद पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमतों ने नहीं सबसे ज्यादा उनको नुकसान हुआ, चाहे नुसरत भुट्टो केस हो, बेनज़ीर भुट्टो केस हो। देखिए, मैं नजरिया जरूरत की बात आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो हालात हैं इस वक्त, और हम जाहिर है हर कोई अपने अपने मंशूर पे है, हमारा अपना मैनिफेस्टो है, दीगर पार्टियों को अपना है, ना हम किसी को डिक्टेट कर सकते हैं कि भाई आपने ये बात करनी है, ना कोई हमें डिक्टेट कर सकता है इन पार्टीज में से कि जी हमने ये बोलना है। हमारा अपना अपना नजरिया है। मैं सिर्फ नजरिया जरूरत की बात इस बात पे कह रहा था कि इस हुकूमत ने जिस तरह हालात पैदा किए हैं, जिस तरह मुल्क में महंगाई देख लें, बेरोजगारी देख लें, जो जो चीजें इन्होंने कही थी, मुझे आप दोनों इतने सीनियर हैं, मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, आप मुझे एक सिर्फ बात बताएं कि जिस पर खान साहब रुके हों, जो इन्होंने हुकूमत में आने से पहले की थी, अब वो उसको यू टर्न कहते हैं। मतलब वो जो उन्होंने झूठ बोले, अब अगर वो उस पर अमल नहीं करते तो फिर वो कहते हैं जी ये हमारे यू टर्न है। तो इन्होंने कोई एक चीज मुझे बता दें जिस पर ये रुके हो। हमारा इसी पर वक्त कम हो रहा है। नासिर हुसैन शाह साहब, सीनियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सिंध, बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, हमें अपना कीमती वक्त देने का। वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दोहरा है। बात करेंगे कुछ लम्हों के लिए इंसानी हकूक़ के हवाले से। अब साहिल रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों पे तशद्दुद के केसेस में इजाफा हो रहा है। लापता अफराद का जो मसला है वो उसी तरह बरकरार है, और जो ह्यूमन राइट्स के इंडाइसीज़ हैं, चाहे वो ख़वातीन की पार्टिसिपेशन हो, उनके ख़िलाफ़ हमले हों, उनमें भी पाकिस्तान काफ़ी कमज़ोर उसकी शोइंग होती है। पाकिस्तान के जो अपने प्रेस एसोसिएशंस हैं, उनका आज़ादी इज़हार राय के बारे में कि वो किस तरह ये बुनियादी हक तंग से तंग होता जा रहा है, वो भी सबके सामने है। अब ये मसाइल पीटीआई हुकूमत के बनाए हुए नहीं हैं, कई मसाइल उनको विरासत में मिले, लेकिन सवाल ये ज़रूर उठता है कि इंसानी हकूक़ की वजारत, जिसके पास इतने ज़्यादा काम हैं, जिसको इतना कुछ करना है, और कानून साजी के ज़रिए, चाहे वो टॉर्चर के हवाले से हो, मिसिंग पर्सनस के हवाले से हो, एंटी रेप के हवाले से हो, एंटी अब्यूज़ के हवाले से हो, वो क्या कुछ कर रहा है वो पता चला जब वज़ीर इंसानी हकूक़ ने एक फुल ऑन हमला कर दिया फ्रांस पे। अब ये शिराजी साहब, ये फ्रांस के सदर मैक्रोन की एक पॉलिसी थी कि बच्चों के आइडेंटिफिकेशन नंबर्स हों। ये आपको पता है जनाब, फ्रांस के साथ भी किसी की हमदर्दी नहीं है। वो लिबरल एनलाइटनमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए सारा नज़ला मुसलमानों पर निकालते हैं और एक बेतहाशा रेसिस्ट पॉलिसी अपनाते हैं। लेकिन इस वज़ीर ने जब कहा कि ये मैक्रोन नाज़ीज़ की पॉलिसियाँ इस्तेमाल कर रहा है, तो फ्रांस के सफारत खाने से भी पुशबैक आया कि ये जो अल्फाज हैं, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया डिस्पिकेबल। ये डिस्पिकेबल अल्फाज हैं एक काबीना के रुकन के जानिब से, और उनको वापस ले लेना चाहिए, जिस पे सेड काबीना के रुकन ने अल्फाज वापस ले लिए और कहा जी ये तो उस आर्टिकल था, जो मैंने आर्टिकल साइट किया था उन्होंने रिट्रैक्ट कर लिया, तो अब मैं भी ये ट्वीट वापस ले रही हूँ। तो सर सवाल वही उठता है, आप ह्यूमन राइट्स की वज़ीर हैं और फ्रांस के साथ किसी की हमदर्दी नहीं है, लेकिन ह्यूमन राइट्स की वज़ीर ह्यूमन राइट्स का काम करे। अगर कोई मजम्मत करेगा तो फॉरेन ऑफिस करे, और फॉरेन ऑफिस पे इस तरह की नज़र रखना या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बनने की कोशिश करना, सर बेहतर होगा कि लोग अपने दायरे में रहें और वही काम करें जो उनको पोर्टफोलियो में असाइन हुआ है। किस तरह देखते हैं? बिल्कुल असद, मेरे ख्याल में पीटीआई की गवर्नमेंट में बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग अभी तक कंटेनर से नीचे नहीं उतरे, और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि या तो वो सोशल एक्टिविस्ट हैं या किसी थिंक टैंक के सरबराह हैं और वज़ीर नहीं है। मेरा ख्याल में अभी तक उनका जो जहन है कहीं वहीं पीछे खड़ा हुआ है, वो अभी तक नई रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करने नहीं कर पाए। तो मेरा ख्याल में जो नया रोल है उसके हवाले से उनको बड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। इस वक्त वो एक वफाकी वज़ीर हैं और एक हुकूमत को, एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और बिल्कुल आपने ठीक नुकात उठाए, मुल्क के अंदर ख़ुद उनकी वजारत से जो रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ हैं वो न सिर्फ एड्रेस हुए हैं बल्कि पहले से ज़्यादा कहीं गंभीर हो गए हैं।
तो मेरा ख्याल में पहले तो उनको अपने घर पे तवज्जो देनी चाहिए, उन एरियाज़ को एड्रेस करना चाहिए जिनके हवाले से उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, बजाय ये कि वो अमेरिका हो, फ्रांस हो, यूरोप हो या खित्ते के दीगर ममालिक हमारे पड़ोस में कहीं कुछ हो रहा है उसके ऊपर आप सवाल उठाएं यकीनी तौर पे। और साथ में जब आप अगर कोई किसी मामले पे अपनी राय ज़नी करते भी हैं तो मेरा ख्याल में अल्फाज का चुनाव और जो फैक्ट्स हैं उनको दुरुस्त अंदाज में पहले प्रोसेस करके तो फिर आप जाके अपनी राय का इजहार करें। तो अगर कोई आर्टिकल आया है, कोई ऐसी ट्वीट आई है कि जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि उसके कंटेंट के ऊपर सवाल उठ सकते हैं और उस बुनियाद पे आप अपनी राय कायम करें, या आप जाहिर सी बात है मैं समझता हूँ कि बड़े अरसे तक आप दरस व तदरीस से भी रही हैं वाबस्ता और साथ में आपका बड़ा वसी मुताला है, तो हिस्ट्री के ऊपर भी बड़ी आपकी गहरी नज़र है, तो चीज़ों को इस अंदाज में रिलेट करना, उनको कंपेयर करना, मैं नहीं समझता कि हम उनसे ये तवक्को करते थे, बट उन्होंने ऐसा किया और फिर अल्टीमेटली उनको अपने ये अल्फाज वापस लेने पड़े। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली असद मेरा ख्याल में उनको ये देखना चाहिए कि इस ट्वीट से जो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मुतासर हुए हैं वो बहुत बड़ा नुकसान है। तो मैं नहीं समझता कि एक मुल्क के नुमाइंदा होने के नाते, वफाकी वजीर होने के नाते उनको इस तरह का गैर जिम्मेदाराना किस्म का ट्वीट करना चाहिए था। और आखिर में ये भी कहना चाहिए कि पाकिस्तानी शहरी जिसको गुस्सा है कि फ्रांस का सदर इतनी गैर जिम्मेदार पॉलिसियाँ क्यों परस्यू कर रहा है और उनका डायरेक्ट असर फिर फ्रांस के मुसलमान शहरियों पर है, वो बहुत लेजिटिमेट और मुस्तनद किस्म का गुस्सा है। उसको आप बिल्कुल बेबुनियाद कर देते हैं इस तरह के बगैर सोचे बगैर समझे ट्वीट्स करके, जिसके आखिर में आपको खुद फिर या तो बैक डाउन करना होता है या उस ट्वीट को रिट्रैक्ट करना होता है। तो इसको डिप्लोमेटिकली हैंडल करें, वजारत खारजा के ऑफिसर्स को इस्तेमाल करें और उन लोगों की सरबराही में ये सब कुछ होना चाहिए जिनका एक्चुअल डिप्लोमेटिक तजर्बा हो, सफारती तजर्बा हो। इंसानी हकूक़ के अगर आप वज़ीर हैं, इंसानी हकूक़ के वज़ीर रहें, बेहतर होगा सबके लिए, ख़ुसूसी तौर पे पाकिस्तान के लिए। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और शराजी साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए और इजाज़त दें।